नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट की कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके बारे में डिटेल आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पटना हाई कोर्ट ने ही 8 मार्च को स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसकी फॉर्म भरने की जो शुरुआत हुई थी वो 8 मार्च को शुरू हुई थी और लास्ट डेट दोस्तों इसका है 29 मार्च को, और फी देने की अंतिम तिथि जो है वो 31 मार्च को है। ठीक है, और इसके एग्जामिनेशन की जो तिथि है वो अभी घोषित नहीं हुई है। तो चलिए वीडियो में आपको मैं आगे पटना हाई कोर्ट की कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट के वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। तो फाइनली दोस्तों पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी आ चुकी है, और मैं किस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की वैकेंसी की। और इसका एडवर्टाइजमेंट दोस्तों 15 मार्च को पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जारी हो चुका है, और फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो 17 मार्च से शुरू हो चुकी है, यानी कि कल से शुरू हो चुकी है। ठीक है, आज तो 18 मार्च है तो कल ही से शुरू हुई 17 मार्च को। ठीक है, लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने का है दोस्तों वो 7 अप्रैल को है, और फी जमा करने की अंतिम तिथि है वो 9 अप्रैल को है। ठीक है, और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होना है वो उसकी घोषणा अभी नहीं हुई है, इसे बाद में सूचित किया जाएगा, बाद में नोटिफाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अगर बात करें इसकी पोस्ट की तो ये ग्रुप सी का पोस्ट है, और पे लेवल 4 में आता है, जो शुरुआत होती है कहाँ से 25,500 से 81,100। ठीक है, और वो 7th पे कमीशन के अनुसार, साथ में आपको अलाउंसेज हैं वो भी मिलेंगे, और टाइम टू टाइम जो प्रमोशन है वो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी में रिक्रूटमेंट रूल के अनुसार प्रोबेशन पीरियड जो है वो 1 ईयर का है। ठीक है, यानी 1 साल आपको परीक्षा अवधि रखा जाएगा। ठीक है, तो उसके जो कंडीशंस हैं वो क्या है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें जो कैटेगरी दी गई है, सारे जो कास्ट की कैटेगरी है उसमें हम देखेंगे कि टोटल पोस्ट जो है वो 30 है दोस्तों, और इसमें जो हॉरिजेंटली रिजर्व रखा गया है, मैंने पोस्ट को रिजर्व है किसके लिए, तो महिलाओं के लिए। तो सभी जो कैटेगरी में से 10 पोस्ट ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें। और अगर इसमें 30 पोस्ट जो दिए हैं टोटल, उसमें एक पोस्ट जो है उनके कैटेगरी में, यानी वो हैंडीकैप वालों के लिए रहेगा। इस पोस्ट के लिए आयु सीमा निम्नलिखित है, जिसमें आपको मैं बताता हूँ 18 वर्ष मिनिमम एज है, यानी 1 जनवरी को 18 वर्ष होना चाहिए। और ऊपरी सीमा इस प्रकार है दोस्तों, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष है। ठीक है, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी महिला उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष है। ठीक है, बीसी और ईबीसी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 40 वर्ष है। ठीक है, एससी और एसटी कैंडिडेट जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों शामिल है, 42 वर्ष रखी गई है। जबकि हैंडीकैप अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 47 वर्ष है। तो दोस्तों इसकी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो किसी भी एप्लीकेंट को इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से। साथ में उन्हें एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर कोर्स का किया जाना चाहिए, ये भी अनिवार्य होगा। और टाइपिंग जो प्रोफेंसी स्पीड जो होगी वो 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की होगी, और 30 वर्ड पर मिनट जो वो हिंदी की होगी। ठीक है दोस्तों, चयन की जो प्रक्रिया होगी तो पहला रिटन टेस्ट होगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिया जाएगा। और तीसरा जो राउंड होगा वो दोस्तों वो इंटरव्यू का होगा। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रखा गया है इस पोस्ट के लिए वो दोस्तों इस प्रकार है, 40% ऑब्जेक्टिव रिटन में आपको लाना पड़ेगा, यानी मार्क्स लाने होंगे। 90% जो एक्यूरेसी आपको इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग में रखनी होगी, और 85% एक्यूरेसी आपको हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में रखनी होगी। और इंटरव्यू में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। दोस्तों इस पोस्ट की परीक्षा इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर बाकी हिंदी में होगी। साथ ही कीबोर्ड लेआउट जो होगा हिंदी टाइपिंग के लिए वो रिमिंगटन गेल का होगा, और फॉन्ट मंगल यूज़ करने दिया जाएगा। ठीक है, इस एग्जामिनेशन की फ़ी के बारे में बात करें
तो अनरिजर्व BC EBC EWS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है और SC ST OH कैंडिडेट के लिए जो है वो 500 रुपये रखी गई है। निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करके रख लेना है, जिसमें कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, साथ में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी आपको स्कैन करके रखना है, ठीक है। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका अप्लीकेबल है तो वो भी रखना है, साथ में कास्ट कैटेगरी अगर अप्लीकेबल है तो वो भी स्कैन करके रखना है, ठीक है। दोस्तों डिप्लोमा सर्टिफिकेट कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए जो इस पोस्ट में मांगा गया है, और वो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश टाइपिंग, यानी इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट वो भी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अन्य कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके एप्लीकेबल है तो वो भी आप स्कैन करके रख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस फॉर्म में अगर फोटोग्राफ की बात करें तो फोटोग्राफ का साइज 50 KB से लेकर के अधिकतम 80 KB तक होगा, और दोस्तों फॉर्मेट वो JPG या JPEG में होगा। दोस्तों जो आप डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे उसकी साइज 100 KB से 300 KB के बीच होनी चाहिए, और ये JPEG और PDF फॉर्मेट में भी होना चाहिए। ये सब आपको ऑनलाइन के वक्त डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल गाइडेम को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। धन्यवाद।